गणपति गिरिजा पुत्र को सिमरूं बारंबार, हाथ जोड़ विनती करूं शारद नाम आधार। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं अपने गांव टांडियों, जो कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी के नैनीडांडा ब्लॉक में स्थित है, उसकी सैर आपको कराता हूं। ये जो आप सड़क देख रहे हैं यू टर्न में, ये मुख्य सड़क है जो कि रामनगर से नैनीडांडा के लिए आती है। और तीसरी जो सड़क दिख रही है नीचे की साइड में, वो इस मुख्य सड़क से कटकर हमारे गांव के लिए जाती है। ये जो पूरा जंगल आप देख रहे हैं, ये पूरा चीड़ का जंगल है और जितना इसमें दिखाई दे रहा है इससे कई गुना ज़्यादा ये हमारे ग्राम सभा टांडियों का जो है वो जंगल है। गर्मियों के लिए बहुत ही सुंदर। और ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड रत्न शैलेश खिल्डिया जी की स्मृति में उनका स्मृति द्वार बनाया जा रहा है। यहीं से हमारे गांव के लिए जो सड़क है वो जाती है और ये मुख्य सड़क से लगभग 2 किलोमीटर आगे है। ये हमारे गांव के पूरा व्यू है। ये आप खेत इसमें देख सकते हैं और आगे जो गांव है वही ग्राम टांडियों है। इस इलाके में चीड़ के पेड़ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो जहाँ भी आप देखोगे जगह जगह वहाँ पर चीड़ के ही पेड़ आपको दिखाई देंगे। ये जो सड़क है ये गांव की ओर जा रही है। और यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर माता का मंदिर है। और उससे नीचे आप देख रहे हैं सड़क जहाँ पर एंड होती है, वहाँ पर भी जो है आपको एक टेंट दिखाई दे रहा होगा। ये सड़क का व्यू है। ऊपर माता दुर्गा का मंदिर। पूरा नज़ारा यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखता है पूरे ब्लॉक का। यहाँ पर ये मंदिर स्थित है। ये इसका पूरा व्यू है मंदिर का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि माह जून में जब यहाँ पर पूजा होती है गुरु गोरखनाथ जी की, तो सबसे पहले उससे एक दिन पूर्व यहाँ पर माता के मंदिर में भजन आदि का कार्यक्रम होता है। और सभी भक्तगण जो हैं वो गांव आते हैं उस समय पर, चाहे वो जहाँ भी निवास करते हों, लेकिन वो उस समय ज़रूर जो है गांव में आते हैं। और यहाँ पर इस समय जो है ये भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के पास जो है मंदिर के पास गांव का प्राथमिक विद्यालय भी स्थित है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आपको बैठे हुए महिलाएं दिखाई दे रही होंगी।
कीर्तन करते हुए। इस मंदिर के पास ही गांव का प्राथमिक विद्यालय भी स्थित है और ये आप देख सकते हैं गांव का नज़दीक से व्यू जो लिया गया है। ये पूरा गांव है। गांव में घिल्डियालों के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ परिवार राजपूत भी हैं और कुछ अनुसूचित जनजाति के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। ये नज़दीक से लिया गया व्यू है। जो लाल छत देख रहे हैं ये मंगेश घिल्डियाल जी का घर है और ये जो सबसे ऊपर है ये हमारा घर है। ये जो टेंट यहाँ पर लगा हुआ है ये गांव में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था पूजा के अवसर पर, तो उस समय का ये व्यू है। गांव की जितने भी प्रतिभाएं हैं उनको माननीय विधायक, क्षेत्रीय विधायक महंत दिलीप रावत जी के द्वारा सम्मानित किया गया था और इस अवसर पर नैंडाना ब्लॉक के विभिन्न अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर विधायक जी जो हैं इस प्रांगण में पहुँचते हुए, और यहीं पर जो है वो मुख्य समारोह आयोजित किया गया था। गांव में ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये गांव में जो मुख्य मंदिर है गुरु गोरखनाथ जी का, उसका ये रास्ता है और पूजा के अवसर पर यहाँ पर सभी लोग जो हैं मंदिर में जाते हैं और मंदिर में यहाँ पर जो है वो एक गुड़ की भेली जो है वो चढ़ाई जाती है। ये रास्ता है गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर। ये आप देख सकते हैं सभी महिलाएं पुरुष अपने सिर में जो है थाली में रखकर वो भेली को जो है वहाँ पर चढ़ाने के लिए, गुड़ की भेली को चढ़ाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु। और इनमें से लगभग 90% लोग जो हैं वो सभी जो हैं बाहर से आए हुए हैं। कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, कोई देहरादून से है और कोई अन्य बेंगलोर, हैदराबाद आदि शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं। ये गुरु गोरखनाथ मंदिर का जो है वो प्रमुख गेट है। ये जो महिलाएं आ रही हैं ये हमारे बगल में ही जो दूसरा गांव है हमारी ग्राम सभा में ही सम्मिलित है, चंद्रखणी उसका नाम है, वहाँ से लोग आ रहे हैं और ये मंदिर का मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार। ये एक ऊंचाई पर स्थित स्थान है और माह जून में यहाँ पर हवा जो है बहुत अच्छे चलती है। आप देख रहे होंगे कि लोगों के कपड़े जो है हिलते हुए। यहाँ पर जो है एक चावल बनाए जाते हैं जिनको कि गुड़ में पकाया जाता है और एक रोट यहाँ पर बनाया जाता है गुरु गोरखनाथ जी का, जो कि प्रसाद के रूप में सभी भक्तजनों को वितरित किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि करीब 1 कुंटल आटे का ये रोट बनाया जाता है और इसको आग में रखकर जो है पकाया जाता है। ये मतलब यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, यहाँ पर जो है एक शिला है। ये जो छोटे से मंदिर के पास एक शिला आप देख रहे होंगे, तो यह मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर आकर प्रवचन दिए थे। ये जो रोड बनाया जाता है जो 1 कुंटल का, उसको इस तरीके से जो है इस लोहे के फ्रेम में हम उसको रखते हैं। उसके नीचे टायर लगे हुए हैं और उसमें टायर को जो है इस अग्नि के ऊपर जो है उसको रख दिया जाता है। नीचे पहले आग जलाई जाती है, अंगारे बनाए जाते हैं और अंगारे बनाने के बाद इस तरह से उसके ऊपर जो है इस रोड को रख दिया जाता है और ऊपर से ये पत्तल, ये जो साल के जो पत्ते हैं उनको जो है इसमें रखा गया है और ये एक इसको पलटा नहीं जाता। ये इस तरह से जब पक जाता है तो इस तरह से ये हो जाता है। इसके ऊपर जो है हम यहाँ पर
कोयले ऊपर से रख देते हैं, ऊपर की साइड से पकाने के लिए, और फिर इसको बाहर इस तरह से खींच दिया जाता है और इस रोट के टुकड़े करके सभी भक्तजनों को दिया जाता है। अभी आप यहाँ पे गुड़ की भेलियों की जो है ये देख रहे होंगे, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सभी लोग जो है यहाँ पर आकर इसी को जो है चढ़ाते हैं और इसी को जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। साथियों, इस गांव का इस क्षेत्र में विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इस छोटे से गांव से गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से बहुत सी प्रतिभाओं ने जन्म लिया है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है स्वर्गीय डॉक्टर खुशहाल मणि गिल्डियाल जी का, जो कि इस गांव से निकलकर देश की राजधानी में गए और वहां पर दिल्ली नगर निगम में सबसे कम उम्र के पार्षद बने और न केवल एक बार बल्कि 3 बार लगातार वो पार्षद रहे। उसके बाद वहाँ पर वो सेंट्रल जोन के चेयरमैन भी रहे और भाजपा में विभिन्न पदों पर उन्होंने कार्य किया, विधायक का चुनाव भी लड़े और जो भाजपा का उस समय शीर्ष नेतृत्व था, उनमें चाहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हों, अटल जी हों, आडवाणी जी हों, उन सब से उनके बहुत ही नज़दीकी संबंध थे। उसके बाद नाम आता है स्वर्गीय श्री सत्यप्रकाश गिल्डियाल जी का, जो कि दिल्ली स्टेट के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और रेडियो कमेंटेटर रहे थे तथा फ्रंटियर्स और गढ़वाल हीरोज जैसे प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लबों से जुड़े रहे। उनकी स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी किया जाता है। शहीद राजेश सिंह रावत जी, जिनको मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया, जो 1991 में कारगिल के काकसर बटालियन रक्षित केंद्र में पॉइंट 4305 पर तैनात थे। दुश्मन द्वारा इनकी पोस्ट पर लगातार भारी गोलाबारी जारी थी, जिसकी वजह से हवलदार राजेश सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। घायल होने के बावजूद अपने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए इन्होंने दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन, जिससे इनकी पोस्ट पर लगातार फायर आ रहा था, को अपनी गन के फायर से सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। उन्होंने दुश्मन की भारी गोलाबारी का पूरी साहस और निर्भयता से सामना करते हुए मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए एवं वीरगति को प्राप्त हुए। श्री शशिभूषण गिल्डियाल, जिनको करगिल वार में उनके अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत सरकार के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया, वह सेना में ब्रिगेडियर के पद पर कार्यरत हैं। श्री अरविंद गिल्डियाल, जो कि बीएसएफ में डीआईजी के पद पर कार्यरत हैं और अपनी विशिष्ट कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। श्री मंगेश गिल्डियाल, जो कि बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी के जिलाधिकारी रहे और वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। वह एक ईमानदार छवि के प्रशासनिक अधिकारी हैं। श्री योगेंद्र मोहन गिल्डियाल, जो कि कर्नल के पद से रिटायर्ड हैं और यह हमारे गांव के पहले कर्नल थे। इनके छोटे भाई धीरेन्द्र मोहन गिल्डियाल भी कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हैं। श्री रामकृष्ण गिल्डियाल, जिन्होंने कि 90 के दशक में खड़गपुर से आईआईटी की और इसरो में साइंटिस्ट रहे, दुनिया की जानी मानी कंपनियों में उन्होंने कार्य किया। श्री बालकृष्ण गिल्डियाल, जो कि मोबिल कंपनी में कार्यरत हैं और इस समय नॉर्थ इंडिया के हेड हैं। श्री अजय गिल्डियाल, जिन्होंने कि बिजनेस के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की है और आज उनकी कंपनी में 300 से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। स्वर्गीय श्री शैलेश गिल्डियाल, जो कि चीला रेंज में रेंजर के पद पर कार्यरत थे, एक वाहन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा उनको उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। श्री कुलदीप गिल्डियाल, जिन्होंने
बीटेक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से किया। एमएस इन डाटा साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस मिनीसोटा यूएसए से उन्होंने इसकी डिग्री हासिल की और वर्तमान में आयरलैंड में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कार्यरत हैं। श्री अमित गिल्डियाल जो कि आईटीबीपी में सेकंड इन कमांड के पद पर कार्यरत हैं। श्री रूपेंद्र रावत जिन्होंने कि आधुनिक कृषि के क्षेत्र में अत्यंत प्रगति की है और उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। श्री प्रवेश गिल्डियाल जिन्होंने कि एमटी बिजनेस स्कूल मानेसर से एमबीए किया है और वर्तमान में ये अमेरिकन बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। इनके बैंक का 2025 का जो टर्नओवर है वो 110 बिलियन डॉलर का है, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए। श्री अरुण गिल्डियाल जो कि मर्चेंट नेवी में कैप्टन के पद पर कार्यरत हैं। युवा प्रतिभाओं की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले जो डॉक्टर बनी हमारे गांव से वो हैं डॉक्टर रश्मि गिल्डियाल, एमबीबीएस एमडी, पुत्री श्री प्रकाश गिल्डियाल। डॉक्टर वर्णिका गिल्डियाल, एमबीबीएस एमडी, पुत्री श्री सतीश गिल्डियाल। डॉक्टर कंचन गिल्डियाल, एमबीबीएस आई सर्जन, पुत्री श्री धीरेन्द्र मोहन गिल्डियाल। ईसा गिल्डियाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पुत्री श्री राकेश गिल्डियाल। समीर गिल्डियाल, एमबीबीएस, पुत्र श्री रामकृष्ण गिल्डियाल। श्रेया गिल्डियाल, आईआईटी, पुत्र श्री योगेंद्र मोहन गिल्डियाल। सौरभ गिल्डियाल, एमटेक, पुत्र श्री ललित गिल्डियाल। अजय गिल्डियाल, बीटेक, एनआईटी, पुत्र श्री ललित गिल्डियाल। गुंजन गिल्डियाल, मनोचिकित्सक, पुत्री श्री धीरेन्द्र मोहन गिल्डियाल। सुरभि गिल्डियाल, एमबीए, सिम्बोसिस पुणे, पुत्री श्री योगेंद्र मोहन गिल्डियाल। और अगर खेल प्रतिभाओं की बात की जाए तो उनमें आशीष गिल्डियाल, पुत्र श्री विशाल मणि गिल्डियाल जो कि स्टेट लेवल पर फुटबॉल खेले हैं। रौनक गिल्डियाल, पुत्री श्री प्रदीप गिल्डियाल, यह भी नेशनल लेवल पर वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। भैरवी गिल्डियाल, पुत्री श्री प्रदीप गिल्डियाल, यह भी वॉलीबॉल में नेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं। ये हैं कनिष्का गिल्डियाल, पुत्री श्री अरविंद गिल्डियाल, जिन्होंने कि लेखन के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है और इनकी पुस्तक कश्मीरियत हाल ही में जो है प्रकाशित हुई है, जिसको कि बड़ी मात्रा में सफलता प्राप्त हुई है। साथियों, ये कुछ जानकारी थी हमारे गांव के बारे में। हालांकि प्रतिभाएं और भी हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए उनका जिक्र यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। दूसरा एपिसोड अगर आएगा तो उसमें जो है उन सब लोगों का जो है जिक्र होगा। लेकिन जो अभी वर्तमान में हमारे सामने थी वो उनके बारे में मैंने कुछ सूक्ष्म जानकारी जो है आपके सामने रखी हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।